मैं तो साहब बाहर तो देखो पहले तो आ कांग्रेस का पर समर्थन कहीं बुद्धो में खड़ो तो को नहीं कॉमरेड ने फुल समर्थन दिए मैं तो मारी तरफ तो पूरा दियो डेविन बोर्ड तक तो गांव में लाड लो ले लो मैं जरूरी का नागरिक हूँ। देखो कम्युनिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं, ये केवल हवा हो रही है, ये बीजेपी के पास ही जा रहे हैं कहीं नहीं। राम राम जी, मेरो नाम राकेश शर्मा थे, देख रहे हो TNL सीकर। आज आप यहाँ धोत विधानसभा का सरूड़ी गांव का मायना वो गांव है आपने बीजेपी का प्रत्याशी गोवर्धन जी वर्मा को आपने पूरा विधायक भी रेड़ा है। तो आज आप गांव का लोगों से बातचीत कर और पता लगाने की कोशिश कर गांव का मायना कौन सी पार्टी को मोल बन रहे हैं। हम जी बार आपने सरूड़ी गाँव का मायना आप देख कहाँ थे बेटे हो सही सुबह सही तो कौन सी पार्टी को मोल ज्यादा बन रहे? बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी गोवर्धन जी वर्मा को। वो आपने ने भी को कारण का ही है बीजेपी का माहौल बनो वो कारण है का मतलब जहाँ गोवर्धन जी वर्मा अपने गांव का या पर बीजेपी को माहौल है ही है। ये देखो बहुत ही मिलनसार लड़का है, गांव वालों का चाहे दिल से ये गांव वालों को चाहता है और गांव वाले उसको चाहते हैं, उनको बेहद प्रेम करते हैं, इसलिए इनका माहौल है। बहुत मिलनसार और संजीदा आदमी हैं वो। तो अब की बात है नागा एक आपने गाँव कमाना बात करा तो गाँव में कता कोट दास का आपने गोवर्धन जी का गोवर्धन जी के करीब लगभग 1600 वोट सरूड़ी गांव से। तो अगर अब आप बात करें धोत विधानसभा की तो पिछली बार का शायद 45,000 का लमसम वोट मिला, 46,000 वोट मिला। तो इस बार आपने कितनी वोट मिल सका बन? पिछली बार क्या हुआ था कि 2-3 कारण रहे थे। एक तो आनंदपाल फैक्टर था, उससे बीजेपी का मूल वोटर जो था वो खिसक गया था, वो अब की बार वापस आ गया। दूसरा, परशुराम जी मोरदिया ने यहाँ चुनाव लड़ा तो ये प्रचारित कर दिया गया पहले दिन से ही कि ये तो होम मिनिस्टर का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए लोगों ने सोचा होम मिनिस्टर बनेगा और बड़ा आदमी है, लोग बहकावे में आ गए, इसलिए वो हार हो गई। तो आपने गाँव कमा जी बार कम्युनिस्ट पार्टी को कहीं मोल चाल रहे? दूसरे नंबर कम्युनिस्ट पार्टी है सरूड़ी गांव में। हाँ, तो तन लगा कि बार जी आपने धोत विधानसभा क्षेत्र में आपने या कम्युनिस्ट पार्टी या गोवर्धन जी का मायना आपने कौन सी पार्टी आगे निकल सके? आगे तो गोवर्धन वर्मा ही निकलेगा, लेकिन कंटेस्ट में CPM रहेगी। कांग्रेस पार्टी अब की बार क्या पिछड़ गई? कांग्रेस पार्टी का पहले तो कैंडिडेट नहीं आया, बहुत लेट आया, और आने के बाद में प्रचार लेट शुरू किया, इसलिए कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई। तो जगह कांग्रेस का जगह वोट टूटा बीजेपी की तरफ गया या फिर कॉमरेड की तरफ गया? दोनों तरफ ही गए हैं, लेकिन जो हिंदू वोट थे वो तो शिफ्ट हुए बीजेपी की तरफ, गोवर्धन की तरफ, और जो मोमडन वोट जो शिफ्ट हुए हैं वो हुए हैं कॉमरेड की तरफ। बिरदाराम को बिड़लो कहें गाँव में तो बिरदाराम जी आपने बारे थे कि कौन सी पार्टी समर्थन दे रहे हो? मैं तो साहब बाहर तो देखो पहले तो आ कांग्रेस का पर समर्थन कहीं बुद्धो में खड़ो तो को नहीं कॉमरेड ने फुल समर्थन दिए मैं तो मारी तरफ तो पूरा दियो डेविन बोर्ड तक कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट नहीं देते यार भाई, एक बिजली सीधे VCR तो भाई बीजेपी वाला कांग्रेस वाला VCR भरे वहाँ के 3-3 की मोटरले चले टुपे साड़ी। अरे आपका लड़ाई मारे थोड़ा सो कहीं हो कोई लाल झील दिन दौड़ भाई कौन दियो रे? हाँ, अब आ लियो। अरे मैं तो जना क्यों कांग्रेस को तो आदमी हो पर मैं समर्थन दे दियो लाल झील दी दौड़ भाई कौन दियो? और कांग्रेस वाला तो समझ काम करियो, एक बगड़ा की डानी में ले और ओटी सरुली में नारा की डानी तक के ओ भाई आपका मुंडा कह रही हो? समर्थन दिया यार, दिल्ली में लगी हो तो कांग्रेस ने। अरे कॉमरेड बीजेपी में जैसी के जीता देना कांग्रेस में जाए मान तो यार दिल्ली में समझा रहा हो ना मान नहीं पड़े। हाँ बिका घेल चला यार सरकार है ही। हाँ 12 तो देश समर्थन है। अरे फुल वोट ऐसी सरुड़ी कमाऊँ थाने पक्की बात क्या देखिएगा वो वोट तो पड़गा। अब सांची को गोवर्धन चाहे 5 ही वोट ऊपर ऐसी 150 के अंदर रखेंगे, 150 को कॉमरेड को, समझ रहे हो? 1800 प्लस की लीड लेके निकलेंगे सरवड़ी से। और दूसरी बात सुनो, अरे दूसरी बात एक बार सुनो, आप कांग्रेस की बात करो तो गांव का वीडियो लाइव दिखाना। कांग्रेस के विधायक परशुराम जी 5 साल में एक भी बार गांव में आए तो बता देना, एक भी बार इनसे खुद से पूछ लो। और पेमाराम जी की बात रही, सुनो, पेमाराम जी की बात रही, अगर सड़कें तुड़वानी है तो पेमाराम को वोट दो और बनवानी है तो गोवर्धन को वोट दो। तोड़ो
सुनो हो आगे हो रही है वो गांव छोड़ो करिए एक ताई बोलो बोली ओ चैनल याद राख सी गोर्धन 5 ही वोट बताओ बता सी कॉमरेड के ये गांव में सरोड़ी गांव में मैं सरोड़ी का नागरिक हूँ दिया पीछे ये कांग्रेस और बीजेपी 2 बार आई है और इसका काम हुआ नहीं, काम नहीं हुआ बिल्कुल। राम राम जी, राम राम। ते कौन सी पार्टी ने समर्थन दे रहे हो? मैं तो बीजेपी सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी सपोर्ट करता हूँ मैं तो। मेरा ये कहना है कि कम्युनिस्ट है अपने, ये नहीं कहते हैं कम्युनिस्ट, लेकिन कम्युनिस्ट का एक विधायक जाके क्या करेगा वहाँ पे, ये बताओ आप पहले तो। गोवर्धन विधायक हमारे 2013 के अंदर रहा था यहाँ पे, तो उस टाइम गाँव के अंदर, आज हमारे गाँव के अंदर पशु चिकित्सालय उसका खुलाया हुआ है, उसके बाद में CSC खुली हुई है यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं गांव के अंदर ये रोडों का जितना विकास हुआ है किसके टाइम के अंदर हुआ है? विकास की अगर बात करें तो गोवर्धन के टाइम के अंदर हुआ है विकास। ये विकास की बात करते हैं ना, विकास के अंदर तो मतलब पार्टी अगर मतलब बीजेपी का राज आएगा, सरकार किसकी बनेगी? तो इसकी तो कम्युनिस्ट की बात करें, 1-2 विधायक बन के क्या करेगा, कहाँ से विकास होगा? तो विकास की बात करते हैं तो पार्टी की बात करनी चाहिए, विकास के हिसाब से करेंगे। विकास के क्या है हमारे गांव का है, तो हमारे गांव का सबका एक ही होता है कि गांव का जो एक 200 विधायकों में जाएगा तो गांव का नाम होता है, पार्टी की बात ही नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। तो अब की बार कांग्रेस पार्टी है अपना 2 विधानसभा में पिछड़ रही है। कांग्रेस के विधायक आए थे क्या गांव के अंदर? एक दिन देखा ही नहीं हमने। एक भी बार नहीं है, ये सरवड़ी गांव में एक बार भी कदम नहीं रखा। और गांव के जो लोग अपने आशियाने तुड़वा के बैठे घर में वीडियो लाइव दिखाना। आज कांग्रेस के राज में ये घर टूटे, अगर बीजेपी का राज होता, गोवर्धन विधायक होता, तो आप कह रहे हो मकान, एक सड़क नहीं तोड़ने देते हम, एक हेली को हिलाने नहीं देते, आप बात कर रहे हो। और गांव में देखिए गांव का कैसा माहौल हो रहा है, आप जाके देखो। अभी आप आए हो पत्रकार हो, तो आप गांव के अंदर जाके देखो, आसीनें टूटी हुई पड़ी है। कॉमरेडों ने तो बंगाल को एकदम साफ कर दिया। हाँ, कॉमरेडों के पास में है क्या? एक तना उछल के क्या भाड़ फोड़ देगा? भ्रष्ट पार्टी है, खूनी पार्टी है ये। तो अब की बार जगह अपने कांग्रेस पार्टी का वोट टूट रहा है, तो ये टूटेड़ा वोट अपना बीजेपी के जा रहे हैं कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के जा रहे हैं? देखो, कम्युनिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं, ये केवल हवा हो रही है, ये बीजेपी के पास ही जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे। हमारे गांव से जितने वोट जा रहे हैं, देखो कम्युनिस्ट विचारधारा वाला वो तो कम्युनिस्ट को वोट देगा, लेकिन एक्चुअल में गांव एक तरफा हो रहा है, एक तरफा वोट दे रहे हैं, ये सब अफवाह हो रही है। बीजेपी की सीटें आएगी 130-35 सीट के आसपास आएगी। आप 3 तारीख को मेरे से मिल लेना। राजस्थान में 125 से अबव आएगी, ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। 125-30 सीटें आएगी। अरे पूरा गांव चुनाव लड़ रहा है। कॉमरेडों ने किया क्या? बंगाल को साफ कर दिया। ये खूनी संघर्ष पार्टी है ये। और कांग्रेस ने क्या किया? गांव को भ्रष्ट किया। कितना माहौल हो रहा है आप देख रहे होंगे। तो यहाँ कम्युनिस्ट के कहने वाले भाई साहब, हमारे भाई साहब, एक है और है क्या कोई बोलने वाला? ये बताओ आप। ये गोवर्धन जी गांव को है ना, गांव की बीजेपी थोड़ी बात है, गांव का तो वोट दे। आपको किसी ने बोला क्या आपको? तो ये है, ये हमारे गांव का लाडला है, गांव का फर्ज बनता है, ये गांव का सबसे बड़ी पार्टी को बुला के वोट देना चाहिए। पार्टी बुला के वोट देना चाहिए। गांव का विधायक ये गांव का है, तो गांव में पार्टी नहीं होती है। गांव का अगर विधायक होता है तो ये नाम नहीं करे, सरुड़ी का नाम नहीं होगा क्या? ये बताओ आप, सरुड़ी का नाम नहीं होगा क्या? तो मेरा ये कहना है कि पार्टी की बात मत करो आप, केवल विधायक, ये मतलब यहाँ केवल गोवर्धन है, गोवर्धन का नाम है। तो अगर आप बात करें मुद्दा की, मुद्दे बताओ, तो अगर आपने गांव का मेन मुद्दा का ही है जी, मतलब के अंदर मुद्दे देखो, पानी की जो समस्या, ये ट्यूबवेल, ये तो जल स्तर नीचे जा रहा है। ये देखो, ये विधायक के हाथ में नहीं है, ये तो जल स्तर जा रहा है। अपने भी चाहते हैं कि नहरें आनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए। और गाँव के अंदर ये पहले 2013 में तो विकास किया है, कैसे नहीं किया विकास बीजेपी ने भी किया है। आपको बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने ये कह, तो बीजेपी ने नहीं किया क्या? बीजेपी ने मतलब क्या क्या विकास किया? कहीं क्या नहीं किया? बहुत किया। ये जो रोडें आपको दिख रही है, पहले बीजेपी के टाइम के अंदर क्यों नहीं थी क्या? और मतलब गौरव क्यों? ये एक बात बताओ, ये जो चिरंजीवी योजना गिना रहे हैं, तो उसके टाइम में नहीं था क्या? उसके टाइम में भी आयुष्मान थी। बीजेपी के राज के अंदर कौन सा विकास नहीं हुआ, ये बताओ आप? विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। वो लोगों को जो आपने वो मेन आपने तो आपने क्रेज बन रहे हैं
तो वो आपने गांव सिर्फ एक खतरी बन रहे गांव का है बे। हाँ, देखो गांव का नहीं है, बीजेपी की सरकार बनेगी। आप गांव की क्या बात कर रहे हो? बीजेपी की सरकार बनेगी, आप सरकार बनेगी। ये तो हमारे गांव का ये तो हमारे गांव का है। यहाँ तो एक तरफा वोट पड़ रहे हैं। की बार कौन सी पार्टी ने समर्थन दे रहे हो? मैं बीजेपी ने दे रहे हैं, खुल्लर एकदम जोरदार तरीका हूँ। ताका मुद्दा कहीं है भाई, विकास था को मुद्दा है, ताको कहीं मुद्दा है मतलब का मुद्दा है मांगो तो बढ़िया सड़क बनाई है बीजेपी का राज में। सरोड़ी से लोसल सड़क बनी है, सरोड़ी से बहरूपुरा सड़क बनी है, सरोड़ी से पूर्णपुरा, बिंजैसी, अनोखू, सब जगह सरोड़ी। सड़का का अगर आप बात करा अपने पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो आ का मामला में थे बीजेपी से कई उम्मीद रखो? शिक्षा का मामला का मैंने स्कूल बहुत बढ़िया बीजेपी का राज में ही बनेड़ी है। 12वीं तक स्कूल बीजेपी का राज में ही हुई है। स्वास्थ्य हॉस्पिटल पास करा दियो बीजेपी का राज में बढ़िया। बड़े को नहीं अब बन जैसी सरकार अच्छी ना। तो मतलब कुल मिलाकर बात तो ये गांव को एक तरफ मत बीजेपी की तरफ जाए। हाँ, एक तरफ मत बीजेपी की तरफ है। एक मायने गांव का अपना वोट कता आगे? गांव के मायने 2900 वोट है। पोल कता को है? पोल 2200। आपने वोट कता जा सके भाई 1700-1800 वोटें की उम्मीद कर मिले। बाकी का कौन सी पार्टियां कन जाए? बाकी कांग्रेस, कॉमरेड। आपने तो कोई आरएलपी पार्टी को भी कोई है क्या? कोई को नहीं है। महेश जी मोड़ दिया? कोई को नहीं, महेश जी मोड़ दिया कोई नहीं होता। अब की बार थे कौन सी पार्टी की तरफ समर्थन जा रहा था? बीजेपी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी। तो अच्छा कौन सा मतलब भारतीय जनता पार्टी का जगह अपना कैंडिडेट है गोवर्धन जी वर्मा का व्यक्ति तो किसी कौन सी बात है जगह पसंद आ रही है थे बाकी तरफ जा रहे हो? हर आदमी हर टाइम मिल जाए, बिल्कुल सुलभ है। कहना भी आओ, रात ना हो दिन में आओ, कोई आदमी कहना भी आओ, कोई बात हो डायरेक्ट आ जाओ, उड़ जाओ। अब की बार जी यहाँ सुनवा मारी के दो कमांड तो मेन दो पार्टियां हैं का रूप में कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी पार्टी उभर कर आ रही है। तो थान का लगा अब की बार जी यहाँ कम्युनिस्ट निकल सका, अगर बीजेपी निकल सका? बीजेपी का चांस ज्यादा है। बीजेपी का चांस ज्यादा है। तो अच्छा कौन सा कारण है जी का बच्चा थानिया लाग रहेगा बीजेपी का चांस ज्यादा है? क्योंकि राजस्थान में सरकार बीजेपी की बन रही है। जहाँ अट्ठा वो मेन आदमी समझदार है, वो सरकार का सागे जुड़ बचावे। पिछली बार दोनों टाइम या कांग्रेस और बीजेपी की सरकार ही ने दोनों टाइम अट्ठा लोकल एमएलए आने बे जीत रही है। दोनों सरकारों का पक्ष में रहा, खूब ज़्यादा विकास हो दोनों टाइम। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी को ज्यादा विकास कौन करा सके? ना विकास का बिल्कुल विरोधी है। तो अगर आप बात करें यहाँ पर रोड पास हुई तो काफी लोगों का मकान टूटा, मैं देखिए आप आया जना सिंगरावट में भी टूटा, अट्ठा भी टूटा, आगे आप छोटे लोसल में कमाया भी टूटा। तो बे जगह मकान टूटा, बे जगह वोट आ रहे हैं, लोगों का मकान टूटा, बे की तरफ पार्टी कौन सी पार्टी की तरफ जा रहे हैं? बे बीजेपी की तरफ ही आ रहे हैं। विकास विरोधी को नहीं, कुछ काम कर सीधा नुकसान तो हुई से खटे भी थे भी कर देख लो। तो मीडिया में चाल रहे हो, घरासू खर्चों भी लगा रहे हो और भी कर रहे हो, तो नुकसान तो उठाना भी पड़ेगा ना। आप भी समझ, विकास भी होगा नुकसान भी होगा, दोनों साथ में चलेगा। क्यों आते कौन सी समर्थन दे रहे हो पार्टी? मैं तो गोवर्धन में दे रहे हैं गढ़, बीजेपी आसी बहुमत बीजेपी को बनसी और सरोटी में सब ज्यादा वोट आसी बीजेपी पार्टी का। हाँ, तो अब आप बात कर दो विधानसभा की, तो ये मतलब कितना % वोट जा रहे हैं बीजेपी का? अजय सरकार बीजेपी की बनसी, बीजेपी काम करावे। हर बार बीजेपी की सरकार होना, रोड़ा बनावे, मैं गाड़ी रखूं, हमारा दच को लागना स्टैंड को नहीं हुआ, समझा? दच को नहीं लागना चाहिए, दच को नहीं लागना चाहिए। जीवन तो आराम हो तो जीवन है अब मन में रहे। तो अगर राजस्थान का मायने अगर बीजेपी की सरकार आवे तो मुख्यमंत्री के रूप में लेकिन देख बचाओ। देखो बाप मैं बता कौन सी पार्टी पार्टी जो सर्वसम्मति से जो पार्टी तय करेगी उसको मुख्यमंत्री वो बनेगा। ये पार्टी का काम, हमारा काम नहीं है। हमारा काम नहीं है। पार्टी देकर वोट दे रहे हो? पार्टी देकर वोट देख रहे हैं। पार्टी को वोट तो पार्टी को ही मिलता है। मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में वोट देते हैं। तेरा देखो सर्वसम्मति से जो पार्टी सर्वसम्मति से तय करेगी। 18 से वोट गोवर्धन का गिन काट लीजिए वोटे। 3 तारीख वाले दिन सरोड़ी गांव की बात को मैं सब पंचायत में आगे है, मतलब सबसे आगे आप सरोड़ी रेसी है। अब कौन रेडी उन फुटकार बुनट पर टूटा टूटी क्यों बनी है? 18-20 हजार गोवर्धन की जीत है। आते सगली पूरा शिखर जिला में जयपुर तक पुगाइयो चाहे। तो गोवर्धन जी का गांव है। कौन सी पार्टी ने समर्थन दे रहे हो? बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। तो ते मतलब कौन सा ऐसा काम है जगह भारतीय जनता पार्टी से कराबो चाह रहे हो और बन वोट दे रहे हो? अटे मांगो तो फुल बीजेपी करवाए, जनता पार्टी काम कराए और आगे जनता पार्टी की सरकार बन सी भाई करवासी। तो अब आपने जी 5 साल कांग्रेस की सरकार ही तो वह कोई काम वगैरह कराई? कुछ नहीं हुआ, कोई काम कौन कराई? कोई मोटा धुरंधर काम कुछ नहीं हुआ। तो अब की वजह सुनवामिया भी आ रही का अपना दूध कमाए ना, कॉमरेड पार्टी भी ठीक ठाक चाल काम कर रही है। कोई नहीं कर रही, क्यों ये कोई नहीं कहीं कर सरकारी को नहीं बने। 1 किलो चुनू कहीं मारना पड़े, सरकारी नहीं है। 200 में 199 जाके एक जाता तो क्या बोलेगा वो?
मतलब आगे जाकर पे काम कौन करा इसके? बड़े को नहीं मांगू। तो आप बात करा मुद्दा की, तो मेन अपना गांव का मुद्दा कहीं जगह पर अपना लोग वोट गिरे बीजेपी ने। पार्टी तो पानी को मुद्दो है, पानी कुआं पर खत्म हो जाके सुबोधानंद जी बाबा जी का नेड़ लिया आटे पानी को मेन मुद्दो है, पानी को ये काश्तकार है जो अभी पर टिका हुआ गाँव में। तो आप अगर बात करें अड़थाबा कुछ तरफ आगे जावा धोध में अपने जहाँ धोध में अपने विषय प्लांट को मुद्दो चल रही है बाहर गर्मा गर्मी का मायने है, तो विषय प्लांट का मायने आपने जहाँ गोवर्धन जी कहीं सपोर्ट कर यदि सरकार बीजेपी की आगे तो विषय प्लांट बंद होगा, 100% बंद होगा। और कम्युनिस्ट वो नहीं करा सकती क्योंकि उनकी सरकार ही नहीं कहाँ से कराएगी। ये तो बड़ा मुद्दा है, केंद्र का है। यदि राज्य सरकार बीजेपी की बनेगी ये तो 100% बनेगी तो वही बंद करवा सकती है उसको। गोवर्धन जी उसको बंद कराएंगे? जी बंद करा देंगे, 100% बंद करवा देंगे उसको। तो जिया की बार आप सरोड़ी गांव का लोगों से बातचीत करी और चुनाव को माहौल जाने, तो मैं राकेश शर्मा, कैमरा में नरेंद्र कुमार के साथ TNL सीकर। जय सीकर, जय राजस्थान।